दोस्तों कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फैट है जिसे लीवर बनाता है। यह सेल्स वॉल नर्व सिस्टम के सुरक्षा शिल्ड की तरह काम करता है। कोलेस्ट्रॉल शरीर में कैल्शियम का अवशोषण भी करता है। अगर कोलेस्ट्रॉल शरीर में ना रहे तो हम ज्यादा दिनों तक जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। कोलेस्ट्रॉल शरीर में टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन सहित कई हार्मोन को बनाता है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म को ये बूस्ट करता है। यह पाचन के लिए जरूरी रसायनों का उत्पादन करता है। कोलेस्ट्रॉल लीवर और आंत को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी रसायनों का उत्पादन करता है। शरीर में इतने महत्वपूर्ण काम करने के बावजूद भी कोलेस्ट्रॉल को कुछ मायनों में विलेन माना जाता है। यह प्रोटीन के साथ मिलकर लिपोप्रोटीन बनाता है जो फैट को खून में घुलने से रोकता है। हमारे शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक होता है HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल। ये काफी हल्का होता है और यह ब्लड वेसल्स में जमे फैट को अपने साथ बहा ले जाता है। दूसरा होता है LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल। यह ज्यादा चिपचिपा और गाढ़ा होता है। अगर इसकी मात्रा अधिक हो तो यह ब्लड वेसल्स और आर्टरीज के दीवारों पर जम जाता है, जिससे खून के बहाव में रुकावट आती है और इसी की वजह से हार्ट अटैक की समस्या होती है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है और इसके बढ़ने से हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर और ओबेसिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल की जांच के लिए लिपिड प्रोफाइल नामक खून की जांच कराया जाता है। दोस्तों अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो आपके बढ़े हुए खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। नसों को साफ करने का सबसे आसान और सफल इलाज बताने वाला हूं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि आपको पता कैसे चलेगा कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। जी हाँ, मैं आपको कुछ सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा जो काफी कॉमन है। इन लक्षणों को देखकर आप समझ जाओगे कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। आइए जानते हैं उन 5 पावरफुल चीजों के बारे में। तो सबसे पहली चीज है जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है वह है फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी का दाना। मेथी दाना बहुत ही कमाल की चीज है। काफी सारे लोग इसका इस्तेमाल डायबिटीज को क्योर करने के लिए करते हैं, मोटापा, जोड़ों में दर्द, वात से संबंधित रोगों को कम करने के लिए करते हैं। मेथी के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है। साथ ही इसके अंदर सेपोनिन पाई जाती है। ये सेपोनिन जो होती है ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है और इसके साथ साथ इसके अंदर जो फाइबर पाया जाता है वो फाइबर आपके लीवर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, जो हमारी बॉडी बना रही है, उसको भी कम करने का काम करती है। तो ओवरऑल आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए मेथी बहुत ही अच्छा होता है। इसके लिए आप क्या करें, आधा चम्मच मेथी दाने को रात को सोते समय पानी में भिगो कर रख दें और फिर सुबह पानी को हल्का गुनगुना करके पी जाएं और मेथी दाने को भी चबा चबा कर खा जाएं। दूसरी चीज जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है वह है दोस्तों धनिया के बीज यानी कि कोरिएंडर सीड्स। दोस्तों वैसे तो हम अपने खाने में इसका काफी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप इसे एक औषधीय दवा के तौर पर लेना चाहते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। आज के समय में आयुर्वेदिक दवाइयों में भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है और ये आपके कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम करता है। धनिया के तो वैसे और भी काफी सारे फायदे हैं। ये आपके दिमाग को, आपके मेमोरी को शार्प करता है, बालों को हेल्दी बनाता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, यूरिन इन्फेक्शन को ठीक करता है, थायराइड को मैनेज करता है, मोटापा कम करता है। लेकिन इसका सबसे जबरदस्त फायदा जो है वह है दोस्तों आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इन बीजों को आप भूनकर खा सकते हैं या फिर इन बीजों की चाय बनाकर पी सकते हैं। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। आप क्या करें, 50 ग्राम धनिया के बीज लीजिए, 25 ग्राम अलसी के बीज लीजिए और इन दोनों को ड्राई रोस्ट कर लीजिए। भून लेने के बाद इसमें 50 ग्राम सौंफ मिला दीजिए और इन बीजों को किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख दीजिएगा। खाना खाने के बाद रोजाना 2 चम्मच की मात्रा में थोड़े से मिश्री के साथ इन बीजों को खाइए। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल तो कम होगा ही, ब्लॉकेज तो हटेगा ही, साथ ही साथ आपका खाया हुआ खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा और आपके किडनी, लीवर भी डिटॉक्स हो जाएंगे। ये बहुत ही कमाल का रेमेडी आपको बताया मैंने, इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। या फिर आप सिर्फ धनिया के बीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप धनिया के बीजों को भून लीजिए और रोजाना 1 चम्मच भुने हुए धनिया के बीजों को थोड़े से मिश्री के साथ खाइए। ऐसा इसका सेवन आप दिन में 2 बार भी खाना खाने के बाद कर सकते हैं। ये आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को बहुत जल्दी घटाने का काम करता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल में फायदेमंद अगली चीज जो है वह है दोस्तों फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज। अलसी के बीज बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत लाभदायक होते हैं। आप अलसी के बीजों का सेवन करें या फिर अलसी के बीजों का पाउडर बनाकर इसका पाउडर इस्तेमाल करें, इसी पाउडर की फांकी लिया करें, या फिर जैसे मैंने पहले बताया कि धनिया के बीजों के साथ अलसी के बीजों को मिलाइए और इसका रोजाना सेवन कीजिए। इसके अलावा अगली चीज जो है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती है वह है दोस्तों ग्रीन टी। जी हाँ, ग्रीन टी। एक तो ग्रीन टी पीने से फ्रेशनेस फील होता है, साथ ही आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम कर देती है। ये आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को घटाती है और एचडीएल को बढ़ाती है। ग्रीन टी पीने से पेट के अंदर जो फैट का अवशोषण होता है वो कम हो जाता है और इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है जो आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम भी ग्रीन टी करती है।
आप दिन में कम से कम एक बार या फिर 2 बार ग्रीन टी का सेवन बिना चीनी का कर सकते हैं। अगली चीज जो आपको इस्तेमाल में लाना चाहिए वह है दोस्तों लहसुन, यानी कि गार्लिक। जी हाँ, लहसुन एक बहुत ही बढ़िया चीज है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए। लहसुन के अंदर एक ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड पाया जाता है जिसको बोलते हैं एलिसिन, और ये एलिसिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है इसके अंदर पाए जाने वाले थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज के लिए। लहसुन आपकी एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसके साथ साथ आपके बीपी को भी कंट्रोल करने में काम करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर होती है। ओवरऑल कार्डियो प्रोटेक्टिव जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें सबसे बेस्ट चीज़ जो आपके लिए हो सकती है वह है दोस्तों लहसुन। लहसुन का सेवन आज से ही करना शुरू कर दीजिए। आप सुबह खाली पेट 2 कली लहसुन आप खा सकते हैं। आप इसको चबाकर खा लें, ऊपर से पानी पी लें, या फिर आप लहसुन को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके 1 चम्मच शहद के साथ भी ले सकते हैं, या फिर ऐसे ही पानी के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे लहसुन का सेवन आपको रो फॉर्म में ही करना है, यानी कच्चा ही करना है, तभी इसके आपको पूरे फायदे मिलेंगे। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज है जिसको मैनेज करना बहुत ही जरूरी होता है। जिन चीजों के बारे में मैंने आपको बताई है उनको आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें ताकि कोलेस्ट्रॉल को कम करने की स्पीड और भी फास्ट हो जाए और आप जल्दी से जल्दी कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा पाएं। इसके अलावा मैं आपको कुछ कॉमन सिम्टम्स बताता हूं जिससे आप पता कर सकते हो कि आपका शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। सबसे पहला सिम्टम्स है सांस का फूलना। अगर थोड़े से काम या फिर मेहनत करने के बाद आपकी सांसें फूलने लगती है तो ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के संकेत हो सकते हैं। सांस फूलने या फिर थकावट होने के कई कारण हो सकते हैं, मगर ऐसा हमेशा होता है तो आपको अपना कोलेस्ट्रॉल जरूर जांच करवा लेना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण आप ज्यादा काम किए बिना ही थकावट महसूस करने लगते हैं। आमतौर पर मोटे लोगों को यह समस्या ज्यादा होती है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बिना किसी खास वजह के अचानक से मोटे होने लगे हैं तो ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के संकेत हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पेट में भारीपन महसूस होता है या फिर आपको सामान्य से ज्यादा पसीना आता है और गर्मी लगती है तो आपको अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवा लेना चाहिए। तीसरा सिम्टम्स है सीने में दर्द या फिर बेचैनी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से मुख्य रूप से दिल की बीमारियां और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अगर आपको सीने में दर्द महसूस हो, बेचैनी हो या दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगे तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़े होने के संकेत हो सकते हैं। इसे नजरअंदाज करना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में तुरंत चिकित्सक से जांच करवाएं और अपना कोलेस्ट्रॉल मैनेज करें। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने जाना कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण और कोलेस्ट्रॉल कम करने के जबरदस्त घरेलू उपाय के बारे में। आशा करता हूँ ये जानकारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सके। धन्यवाद।